సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ పట్టణంలో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందు ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి, పీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, మాజీ ప్రణాళిక సభ్యులు నాగేష్ షెట్కర్, పీసీసీ సభ్యులు కె శ్రీనివాస్, రాకేష్ షెట్కర్, డీఎస్పీ వెంకట్రెడ్డి, డివిజన్ ఎంఆర్ఓలు, ముస్లిం మత పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే సంజీవరెడ్డి మాట్లాడుతూ సమాజంలో బంధుత్వాలు, ఐక్యత, సోదరభావం పెంపొందించేలా ఇలాంటి వేడుకలు ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. రంజాన్ నెల పవిత్రతను గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరూ సమాజ హితం కోరుకుంటూ ప్రార్థనలు చేయాలని ముస్లిం మత పెద్దలు సూచించారు. ఈ ఇఫ్తార్ విందుకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరై ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం తరపున ముస్లిం సోదరులకు అందిస్తున్న మద్దతును, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు కృషి చేస్తామని ఎమ్మెల్యే హామీ ఇచ్చారు. पूरे इफ्तार बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद है, क्योंकि हमारे हुकूमत की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, श्री रेवंत रेड्डी सीएम साहब के तरफ से, हमारे कैबिनेट की तरफ से ये इफ्तार का पार्टी अरेंजमेंट हुआ है, जो हमारे पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये दावत अरेंजमेंट किया गया है. एक्चुअली पहले मैं सोचा नहीं है, ये आपका हक है. जो गवर्नमेंट जो कुछ भी रेगुलेशन भेजे इफ्तार के वास्ते, जो आप लोगों के हाथ से आप ऑर्गेनाइज कर लेके कमिटी बनाओ बोल के बोला, कमिटी बना के तमाम ऑर्गेनाइज हो रहा है. और हर इफ्तार का और भाई मुसलमान भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये हुकूमत को आपने ला लिए, ये हुकूमत को आप जिताए हमारी पार्टी को. जो कुछ भी दूसरे पार्टी वाले से भी कुछ फर्क नहीं, क्योंकि तो पूरे मिलजुल के भाई जैसा अपन पूरा ये ईद कर लेना, और जो उगादी ये ईद भी मिल गया है, तो मिलजुल के पूरे हम ये रमजान बनाते, आप भी वो उगादी बना लेना, पूरा मिलजुल के करेंगे बोल के आपसे गुजारिश करते हुए. और एक बार हमारे पास हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये इफ्तार का पार्टी अरेंजमेंट किया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से. आज आडियो साहब नहीं है, कुछ अर्जेंट काम पे चले गए, पूरे तहसीलदार पूरे इतने ऑर्गेनाइज करें और पूरे लोगों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमारे वर्कर्स की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और जो कमेटी माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी जो है पूरे लोग और इफ्तार कमेटी जो बनाए ये ऑर्गेनाइज करे, सो उसको मैं इफ्तार के कमेटी वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. सलाम वालेकुम. आज आपकी तरफ से, आपकी हुकूमत रेवंत रेड्डी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई. नारायणखेड के मुसलमानों की तरफ से आपको काबिल सताइश करते हैं कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपके आभारी हैं. साहब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि सारी नारायणखेड की जमीन में बहुत सारे लोग इमाम है, मौजूद है. आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का वादा किया था, अब उनको 3 महीने की तनख्वाह दी गई सर, और उन लोगों का जीना मरना इबादत पे है, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आप जो भी करेंगे. दूसरी बात सर, नारायणखेड के अंदर कब्रिस्तान तंग दस्त है सर. जब लोगों की वफात होती है एक खबर में से 4 लाशें आ रहे हैं सर. इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप बहुत जल्द आप जो है सो कब्रिस्तान को मुकम्मल करके हमको जगह दें. और एक बात सर, नारायणखेड का शादी खाना अधूरा है सर. आज तक नारायणखेड का शादी खाना सर कंप्लीट नहीं हुआ, और साबिक हुकूमत धोखा दी और वैसे सामने मौका नहीं मिला. मगर हमको उम्मीद है कि डॉक्टर संजूरेड्डी साहब और एमपी सुरेश सरकार मिलकर हमको पूरा करेंगे बोल के हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं. और दूसरी बात साहब, नारायणखेड तालुके के अंदर कई कब्रिस्तान है, कई मसाजिद है, वो मसाजिद के बाउंड्री नहीं है, वो कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, उमरने के बाद कहाँ जाना जाएगा सर. हम आपके साथ है, हम आपके कांग्रेस पक्ष के साथ रहेंगे और संजूरेड्डी को हम ताकत बल के साथ देंगे. साहब आप हमारा लिहाज कीजिए सर, हम आपसे सोना और चांदी नहीं मांगेंगे. हम सिर्फ हमारे नौजवान बच्चों को रोटी रोजी और नारायणखेड अमन और शांति
हालात ऊपर पीछे तो ये खतरनाक है साहब, वक्फ की जमीन खींचा जा रहा है साहब। मेरा आपसे गुजारिश है, आपकी हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब ने वादा किया है कि हमारे रियासत में तेलंगाना हम देखो ये वक्फ की तरह जाने नहीं देंगे। इसलिए साहब मैं आपसे ज्यादा टाइम में लेते हुए टाइम कम है, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दोस्तों हमारा साथ दें, हम आपके साथ रहेंगे। खुदा हाफिज। और साहब आपने आप बेहतरीन इंतजाम किया सर। आज चिकन का मसला, चिकन ब्रेड फ्लो होने के बावजूद भी आपने यहाँ पे पूरे के पूरे मटन का इंतजाम किया है और बेहतरीन खाने का इंतजाम किया है, बेहतरीन इफ्तार का इंतजाम किया है। इसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आरडीओ साहब और हमारे ऑफिसर साहब ने पल में साथ दिया सर। आपके कहने पर वो हमारे साथ रहे सर। इसलिए सर आपसे गुजारिश है कि आप वफादारी फरमाएं सर। Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Saira TV.